हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे बबली काम्बोज चैनल में। तो आज हम देखिए इस वीडियो के माध्यम से पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि जानेंगे। 2025 में कब है पाप मोचनी एकादशी और पारण का समय क्या है और प्रभु को का प्रिय भोग क्या है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी हमें। और देखिए जी, आपको चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी कहते हैं कि जाने अनजाने में जो भी इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमसे पाप होते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। और कहते हैं कि जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। ये एकादशी करने से तो इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। तो बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे घर भगवान विष्णु जी की फोटो या प्रतिमा कुछ भी नहीं है और हम कैसे व्रत करें। तो देखिए जी, जो भी आपके घर में विग्रह है, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, गणेश जी हैं, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। बस हमारा मन का भाव जो है वो साफ होना चाहिए। सबसे पहले हमने उठ के स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है और उसके बाद गंगा जल छिड़क के आप लाल रंग का, पीले रंग का, जैसा भी आसन है आप वो बिछा लें। और जो आपके पास जिसमें आप स्नान कराते हैं प्रभु को, उसमें स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाकर तिल डाल लें और फूल डाल लें और पंचामृत से स्नान कराएं आप। वैसे तो हम हर एकादशी पर पंचामृत से ही स्नान कराते हैं और थोड़े से तिल डालने हैं जल में और फिर हमने सादे जल से अपने प्रभु का स्नान कराना है। और इसी तरह से हमारी सुबह की शुरुआत शुरू होती है और इसी तरह हमने अपने व्रत का सारा नियम संपूर्ण करना है। सबसे पहले तो हम स्नान कराएंगे प्रभु को, फिर स्वस्थ वस्त्र पहनाएंगे। देखिए जी, साफ सुथरे वस्त्र पहनाने हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों का हमने भोग लगाना है। और देखिए, जो ये स्नान कराया हुआ जल है हमारे प्रभु का, आप इसको चरणामृत के रूप में पी भी सकते हैं और दूध चाय में भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहो तो पौधों में भी डाल सकते हो। देखिए जी, इसी तरह से हमने अपने जो भी विग्रह हैं हमारे पास उनका हमने अच्छे से श्रृंगार कर लेना है और उसके बाद हम सारी पूजा विधि करेंगे। और इसी तरह से हम अपने प्रभु का अच्छे से श्रृंगार करेंगे। और देखिए जी, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी विग्रह नहीं है और आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपके मन में ही भगवान है और हमारे कण कण में भगवान है। कहते हैं कंकर में शंकर है। इसी तरह से आप कुछ भी कोई भी फोटो हो आपके घर में, उसके ही पूजा कीजिए और उसी में ही भगवान है। देखिए जी, हमारे रूम रूम में भगवान है और मन का भाव हमने साफ रखना है। किसी की निंदा, किसी की चर्चा चुगली कुछ भी नहीं करनी है अगर हम व्रत कर रहे हैं। और देखिए जी, तिलों का आसन दे के हमने प्रभु को विराजमान कर दिया है और फिर हम तिलों का ही आसन दे के अपने गणेश जो लक्ष्मी जी हैं उनको हम विराजमान करेंगे और एक शुद्ध जल का पात्र लेंगे। और देखिए जी, कलश हमने पानी का भर लिया है और उसमें थोड़े से तिल और मिट्टा डाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारा पूजन करना है और अच्छे से आप पूजा करिए। आप मन साफ रखिए और किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अच्छे से ऐसे ही पूजा पाठ करिए और दिया बत्ती वगैरह हम सब कुछ ऐसे ही करेंगे और आप स्नान आदि करके अपने पूजा संपूर्ण करिए। इसी तरह से हमने पूजा करनी है। और देखिए जी, अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाएं प्रभु को, अच्छे से अपने मंदिर की साफ सफाई करें। तो फ्रेंड, 2025 में उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च दिन मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग इस्कॉन टेम्पल से हैं या किसी भी संप्रदाय से हैं तो वो लोग 26 तारीख को महा द्वादशी का व्रत कर रहे हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से एक एकादशी के करने से हमें फल की प्राप्ति होती है और जो लोग महाद्वादशी का व्रत करते हैं उन्हें 100 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। तो ये आप अपने शहर या गांव के
जैसा भी आपके पास माहौल है उसके हिसाब से ही आप करिए। वैसे तो 25 तारीख को ही हर जगह वृंदावन में भी सारी जगह 25 तारीख को ही एकादशी मनाई जाएगी। और देखिए जी, आप सिर्फ इतना ख्याल रखें कि एकादशी सिर्फ हमने 25 तारीख को ही करनी है। और अब नोट कर लीजिए, अगर आप 25 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप पारण 26 तारीख की सुबह 9:14 से करें और आप अपना पारण कर 10:56 तक कर लीजिए। देखिए जी, इसी तरह से आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर आप अपना पूजन करिए। और अगर आपके पास कथा कहने के लिए कोई कॉपी वगैरह किताब वगैरह नहीं है तो आप टीवी या मोबाइल में भी अगर आप कथा सुनोगे तो हाथ में तिल लेकर फूल लेकर ऐसे ही हमने कथा करनी है। और जो तिल और फूल हैं थोड़े से हम प्रभु के चरणों में डाल देंगे। और जो हमारे पास और बचे हैं वो जो हमारे पास कलश रखा हुआ है उसमें डाल के हम सूर्य देवता को जल अर्पण कर देंगे या किसी पौधे में डाल देंगे कथा कहने के बाद। और देखिए जी, आप एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी हम एकादशी आती है तो हमने एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के पानी में रख लेनी है। और वो तुलसी हमारी 2-3 दिन तक ऐसे ही चलेगी, पानी में कभी भी तुलसी खराब नहीं होती है। और देखिए जी, शुद्ध जल में तुलसी को हम ऐसे ही खड़ा कर लेंगे और हम उसी का ही भोग लगाएंगे। और तुलसी जरूर तोड़े, पहले ही तोड़ के रख लें और कभी भी शाम को तुलसी ना तोड़ें। और देखिए जी, सुबह से लेकर आप 4 बजे तक तुलसी तोड़ सकते हो और उसके बाद आपको तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। और सारा पूजन करके हमने देखिए जी, वैसे तो इस पाप मोचनी एकादशी पर चिरौंजी का भोग बहुत प्रिय है प्रभु को। और देखिए जी, मेरे पास चिरौंजी नहीं थी तो इसीलिए मैंने लड्डू मंगवाए चिरौंजी वाले और उसी में ही मिली हुई है लड्डुओं में चिरौंजी। और मैंने लड्डू मंगवाए थे और बतासे और किशमिश का भोग लगाया है। और आप कपूर से आरती करिए और 3 बार जल वार के उसको ठंडा करिए और पूरे घर में घुमाइए। इसी तरह से ये जो कलश रखा हुआ है जल का अपने सारे घर में छिड़काव करिए। और फिर आप जो बचेगा वो आप वृक्ष में या किसी भी मतलब पौधे में डाल सकते हो। और इसी तरह से हमने सारी अपनी पूजा संपन्न कर लेनी है। और देखिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं आज। देखिए जी, मुझे तो बहुत प्रिय लग रहे हैं। और देखिए जी, जब भी मैं जोत जलाती हूँ मेरी जोत में फूल उभर के आता है। और देखिए, आज भी जैसे मैंने एकादशी के पूजन की जो विधि बताई है इसमें मैंने जोत जलाई है उसमें भी फूल उभर के आया है। मेरे साथ बहुत दिनों से ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है और क्या प्रभु करने वाले हैं, ये तो सिर्फ प्रभु को ही पता है। और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और देखिए जी, मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। भाई देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज मेरे लड्डू गोपाल। और कैसी लगी फ्रेंड वीडियो, लाइक शेयर ज़रूर करना। आप सभी को राधे राधे।